बारे में बात करेंगे। सी में हम एरे के बारे में बात कर रहे होंगे। एरे क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल सा। सी में सबसे पहले मैं इसको कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, एक कंट्रोल एन कर लेता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। नई फाइल बनाई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, कुछ मुझे बॉयलर प्लेट टाइप होती है, उसे कुछ मुझे लाना होगा, बेसिक सा कोड होगा। जो क्या होगा, सबसे मुझे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। अब कैसे लाएंगे भाई, इंक्लूड कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पे जो लाइब्रेरी लगाऊंगा, जो डायरेक्टरी होगी वो कौन सी होगी हमारी, stdio.h। इसका मतलब क्या है, stdio.h का मतलब ये है जो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा आगे चल के इंट मेन के अंदर, तो वो मुझे कहां से मिलेगा प्रिंट फंक्शन, वो मुझे इसी डायरेक्टरी से मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं आऊंगा इंट मेन। अब सी के अंदर क्या होता है, सारा का सारा काम एक मेन फंक्शन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। वो हमारा फंक्शन कौन सा, इंट मेन है, ठीक है। इसके अंदर जनरली अभी मैं क्या लिखता हूँ, एक आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले print प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ फंक्शन चलाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ एरे, ठीक है। और सेमी कॉलन लगाना होता ही है हमको इसमें। और जो दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें हमें सेमी कॉलन का इतना ध्यान नहीं रखना होता, बट हमें सी और सी प्लस प्लस के अंदर विशेष तौर पे सेमी कॉलन का ध्यान रख रहे होते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसका नाम रख देता हूँ AR, ठीक है। और मैं इसको रन कर रहा हूँ। क्या आ रहा है, अभी कोड तो हमारा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब बात हो रही है एरे के बारे में। अब एरे क्या है, देखो एरे क्या है कि मेमोरी की कोई लोकेशन वगैरह होगी। अभी स्टैटिक बात होगी यहाँ पे, ठीक है। डायनेमिक की भी आगे मैं बात करूंगा, अभी मैं स्टैटिक बात करूंगा। स्टैटिक क्या होगा कि मैं कुछ एक पहले डेटा टाइप, एक वेरिएबल लेते हैं, वैसे ही हम एक नॉर्मली एक नाम लेते हैं। मैंने लिखा इंट, उसका टाइप रख दिया मैंने एर लिख दिया, इक्वल लिखा, उसको करली ब्रैकेट लिखूंगा। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ 5 वैल्यू है जो मैं एरे में डालना चाहूंगा, 2 3 4 5, ठीक है। ये वैल्यू को मैं मल्टीपल वैल्यूज को एक बार किसी भी एक वेरिएबल में डाल देता हूं, तो वो हमारा एक तरीके से एरे बन जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, एरर देगा। अब आप कहोगे सर सेमीकोलन की प्रॉब्लम होगी, नहीं। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, साइज नहीं बताया इसको। जब कभी भी आप ये एरे बनाओगे सी के अंदर, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, साइज बताना पड़ेगा। अभी मेरे पास कितनी वैल्यू है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ पे साइज कितना देना पड़ेगा, 4 साइज दूंगा अभी मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, प्रॉपर चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे शो कराना है एलिमेंट। अभी कोड तो सही चल रहा है, लेकिन मैंने अभी जो एरे के जो एलिमेंट है उनको शो नहीं करा है। जब मुझे एरे के एलिमेंट को शो कराना होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं डबल नोट कॉमा के अंदर %d, ठीक है। उसके बाद में %d हम क्यों लेते हैं, जिसका डेटा टाइप अगर इंटीजर होगा उसके लिए हम %d लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कॉमा लगाऊंगा मैं, और कॉमा के बाद क्या लिखूंगा, एरे। और यहाँ पे मुझे इंडेक्स बताना पड़ेगा। इंडेक्स का मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोई वैल्यू होती है उसका हर कोई ना कोई इंडेक्स होता है। हर ये सारी की सारी जो चीजें होंगी, कहीं ना कहीं ये मेमोरी होगी, मेमोरी की कोई लोकेशन होगा, और उस लोकेशन का हम हाल फिलहाल ये मान के चलो उसका एक इंडेक्स है, ठीक है। वैल्यू है उसका एक इंडेक्स। अभी इंडेक्स इसका अगर देखें तो क्या होगा, 2 किस वाले इंडेक्स पे है, 0 पे है। 3 किस इंडेक्स पे है, 1 पे है। 4 किस इंडेक्स पे है, 2 पे है। और 5 किस पे है, 3 वाले इंडेक्स पर है। तो अब आप बोलोगे सर कैसे, जरा चेक करके दिखाओ। तो देखो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, और 0 लिखने के बाद इसको मैं रन करूंगा, तो देखो क्या मिलता है हमें, हमें मिल रहा है 2। तो इसका मतलब क्या है, 0 इंडेक्स में, इस एरे के 0 इंडेक्स पे मुझे क्या मिल रहा है, 2। क्योंकि शुरुआत कहां से होती है, हमेशा 0 से होती है। तो 0, अगर मैं इसमें डालता हूँ 3, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या हो गया, 5 हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन अब मेरे पास ये बात आती है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपने इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस तो कर लिया एक एक करके। अगर आप इनके साथ में मल्टीप्लाई भी कराना चाहो, तो आप हो सकता है यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो क्या आएगा, 10। क्यों आया 10, क्योंकि 3 वाले इंडेक्स पे, जो 3 इंडेक्स है एरे के 3 में, मतलब इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3 5 मिल रहा है। और मैंने उस 5 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, 2 से कर दिया है। तो मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, मुझे वैल्यू मिल रही है 10 आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे की कहानी बढ़ाते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को, जो भी हमारी वैल्यू है उनको हम निकाल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसको मैं प्रॉपर निकालूंगा, सारी की सारी वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा, ए कर लिया, उसको मैंने 0 इनिशिएट कर दिया। उसको मैं कह रहा हूं कि कहां तक चलना है, जहां तक मेरा साइज है। साइज कितना दिया है मैंने, 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका साइज कितना दिया है, टोटल 4 दिया है। तो मैं इसको यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, और मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, जिससे कि मेरी ए की वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है।
उसके बाद करली ब्रैकेट लगाऊंगा, करली ब्रैकेट लगाने के बाद में मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट टैप लिखा यहाँ पर, और उसके बाद में परसेंटेज डी लिखा मैंने, परसेंटेज डी लिखा, परसेंटेज डी लिखने के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा। और अब मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है एरे की, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एरे की अगर मैं सारी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था, जीरो। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं जीरो लिखूंगा, सेमीकोलन लगाता हूँ मैं, सेमीकोलन लगाना भूल गया था, ठीक है। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो मुझे 4 बार 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 बार आने का मतलब क्या है कि जीरो वाले इंडेक्स पे क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। और इस लूप, ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप चल रहा है 4 बार, इसलिए वहां पर कितनी बार आया। अब आप बोलोगे वो तो लाइन से आ गया, तो अब एक काम करते हैं, मैं इसमें न्यू लाइन में लाता हूं। तो न्यू लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे हम, बैक स्लैश एन का यूज करेंगे हम, ठीक है। और जब मैं बैक स्लैश एन का यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश होता है, सॉरी नहीं बैक स्लैश ही होता है, लेकिन मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, ठीक है। तो ये बैक स्लैश एन लगाया मैंने, बैक स्लैश एन लगाऊंगा तो क्या आएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। न्यू लाइन में ये 4 बार 2 आ गया, रीजन क्या था इसका आने का, क्योंकि मैंने जो लूप है वो हमारा 4 टाइम चल रहा है, इतनी सी बात है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी वैल्यू आ जाए, तो देखो एक ए में क्या होगा, जीरो आएगा, फिर उसके बाद में ये बढ़ता जाएगा 4 तक। तो मैं यहाँ पे जीरो की जगह क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, एरे की सारी वैल्यू मैंने क्या करा दी, प्रिंट करा दी, ठीक है। अगर मैं इसके साथ में कुछ और भी इंप्लीमेंट करना चाहूँ, इसके साथ में कुछ और भी इसको मैनिपुलेट करना चाहूँ वैल्यूज को, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई किया मैंने 2 का, अब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी वैल्यू हमारी कितनी है एरे के अंदर, 2 3 4 5, और क्या होगा, अब मैं 2 का मल्टीप्लाई, तो जो एरे है जिसका साइज 4 है उनमें जो वैल्यू है उनके सबके साथ में मल्टीप्लाई किसका होकर आएगा, 2 का आएगा। चलो देखते हैं, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि भाई इन जो एरे है इनका मैं वैल्यू को इसी में जोड़ दूं, तो मैं कैसे जोड़ सकता हूं, सिंपल सा है। मैं इसको एक बार क्या करता हूं, दोबारा से कॉपी करता हूं, इसको एक काम करता हूं, यहां से इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, आपके लिए काम में आएगा ये, ठीक है। इसको मैं करता हूं कंट्रोल सी कर देता हूं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे, कंट्रोल भी, और इसको कंट्रोल ए करना है, अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो वैल्यू है उनको मैं अब ऐड करके दिखाऊंगा। अब ऐड कैसे करेंगे हम भाई, जो वैल्यू है एरे की, मैं दोबारा से प्लस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे दोबारा से एरे ले लूंगा, और एरे में फिर दोबारा से क्या करूंगा, मैं उस वेरिएबल को लिख दूंगा जो वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है लूप के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा भाई, हमको आंसर आएगा 4 6 8 10, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस तरीके से हम ऑपरेशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा कौन सा, ये हमारा सिंगल, मतलब क्या होता है, 1D एरे है हमारा ये। इसमें अब ये एरे हमारे क्या होते हैं, 2D भी एरे होता है हमारा, 3D एरे होता है और डायनेमिक एरे भी होता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।